हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग काम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है और ये हमारा नोट्स है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टली आते हैं मुद्दे की बात। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो देखिए, ये है कोल्हान यूनिवर्सिटी एईसी हिंदी कंपोजिशन का सिलेबस। कौन सा? एईसी हिंदी कंपोजिशन, एईसी हिंदी यहाँ पे लिखा है कंपोजिशन, सेमेस्टर 1। सबसे पहले जानिए ये पेपर कितने मार्क्स का होगा। तो ये पेपर आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। 50 में अगर आप 20 नंबर लाइएगा तो पास। टाइमिंग जो है इसमें आपको 2 घंटा दिया जाएगा, 2 आवर। कितना? 2 आवर दिया जाएगा। अरे भाई लिखाओ तो सही, 2 आवर इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटा। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, ऐसी हिंदी, पहले इसका अर्थ समझिए। एसी का अर्थ क्या होता है? ए से एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, क्षमता आपकी कितनी कैपेसिटी है। ई से क्या होता है? एनहेंसमेंट, एनहेंस मतलब बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाना। और सी से कोर्स, यानी कि क्षमता को बढ़ाने वाला कोर्स। किसमें? हिंदी में। हिंदी में आपकी क्षमता को बढ़ाने वाला कोर्स को ही ऐसे हिंदी बोलते हैं। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। क्या हुआ? ऐसी का फुल फॉर्म एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ऐसी का फुल फॉर्म हुआ। यानी कि आपकी एबिलिटी को एनहेंसमेंट कर रहा है, क्षमता को बढ़ा रहा है। किसमें? तो हिंदी की पकड़ में, हिंदी भाषा में। इसीलिए आपको ऐसी हिंदी पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको पढ़ना क्या है? तो व्याकरण पढ़ना है और अनुवाद पढ़ना है। ठीक है, पहला यूनिट है हमारा हिंदी व्याकरण। ठीक है, और दूसरा व्याकरण दूसरा हमारा रचना है। इसमें क्या है? हिंदी व्याकरण में आपको 2 भागों में बांटा गया है। कौन नंबर? जिसमें आपका हिंदी व्याकरण और रचना है, इसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और ख नंबर हम लोग कल करेंगे, कल नहीं, आज ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और इसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी बस हम लोग ये 4 को पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये चारों का भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सब आप लोग बचपन में भी इसको कभी ना कभी पढ़े होंगे। तो पहला है हमारा संज्ञा। संज्ञा क्या है? क्लास 6 में हर कोई बच्चा पढ़ता है कि भाई संज्ञा, पहले पढ़ते थे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सबको याद है संज्ञा का परिभाषा। इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति, 4 चीजें हैं यहाँ पे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। क्या है? 4 गो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। सबको मालूम है ना? अच्छा, साउंड आ रहा है ना बगल में, तो मेरा माइंड ना डाइवर्ट हो जा रहा है। सोच रहा हूँ कि नीचे शिफ्ट हो जाऊं यार, यहाँ पे बहुत डाउट हो रहा है, साउंड हो रहा है, पागल हो जाता हूँ साउंड के कारण। हाँ, नहीं तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम लोग का है पहला क्या कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबको मालूम है इसका, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। जैसे राम, राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। किताब क्या है? एक वस्तु है। ठीक है, दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है। ठीक है, सुंदर क्या है? सुंदरता, तो यह एक भाव है। बचपन क्या है? भाव है। मतलब भाव में वो सारा चीज आता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं। बचपन है, सुंदरता है, लव हो गया। ठीक है, ये भी तो हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हमारा भेद। भेद क्या है? तो संज्ञा के प्रकार हैं। 5 गो प्रकार होता है संज्ञा का, आप सबको मालूम है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। दूसरा है जातिवाचक, जिसको इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। तीसरा है भाववाचक, जिसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अगला है द्रव्यवाचक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? मटेरियल नाउन। और फिर है हमारा कॉमन नाउन। हालांकि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इसको कलेक्टिव बोलते हैं, समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है, फिर भी आप जान लीजिए। तो व्यक्तिवाचक में क्या आता है कि किसी विशेष व्यक्ति की जब बात की जाती है, जैसे मैं बोल देता हूं कि आदमी, आदमी किस में आएगा? आदमी मतलब पूरा व्यक्ति का समूह, तो यह पूरा जाति का बोध आ रहा है, मनुष्य के पूरे जाति। तो आदमी बोलेंगे तो ये, और बोलेंगे कि फलना आदमी। जैसे बोल दिए कि फलना व्यक्ति, जैसे मैंने बोल दिया इमरान हाशमी। अब क्या है? इमरान हाशमी, इमरान हाशमी अगर मैंने बोला तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमरान हाशमी कोई विशेष व्यक्ति है भाई, फेमस है। किस लिए फेमस है?
इमरान हाशमी अपने गानों के लिए फेमस है, और दूसरा ना चाटी के लिए फेमस है ना, चू चाटी के लिए। चलिए, तो इमरान हाशमी अगर मैं बोल देता हूँ कि इमरान हाशमी, तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं पे मैं बोलूंगा हीरो, हीरो क्या है, हीरो मतलब पूरा हीरो, सब हीरो, अमिताभ बच्चन, ना शाहरुख खान, ना इमरान हाशमी, ना जॉनी लीवर, ना कौन है, सब। तो वह पूरा जाति का बोध होता है, तो वह आ जाएगा हमारा जातिवाचक। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जब किसी विशेष व्यक्ति की बात हो, चाहे विशेष वस्तु की बात हो, चाहे विशेष स्थान का बात हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का नाम हो, तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे मैं बोलूंगा शहर, शहर कौन सा शहर, पूरा दुनिया का शहर, तो वो हो जाएगा हमारा जातिवाचक। लेकिन हम बोल देंगे दिल्ली शहर, चाहे रांची शहर, चाहे चाईबासा शहर, चाहे चक्रधरपुर शहर, चाहे जमशेदपुर शहर, तो वो सब क्या हो जाएगा। अगर हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेके बोलते हैं, चाहे विशेष शहर का नाम लेके बोलते हैं, चाहे विशेष कलम का, कॉपी का नाम लेके बोलते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, पर्सनल, समझ रहे, तुम यार मेरा पर्सनली नाम धर के बोल रहा है क्या, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जब हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेके पुकारते हैं, किसी विशेष वस्तु का नाम लेके पुकारते हैं, तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे नदी बोलते तो हमारा आ जाता जातिवाचक, लेकिन हम बोल रहे हैं गंगा नदी, तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ताजमहल बोल रहे हैं तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन वहीं पे हम बोलेंगे कि जैसे हम बोल देंगे कि महल, ठीक है, तो महल तो दुनिया में बहुत सारा है, बुर्ज खलीफा भी महल है, वो हमारा एक, ठीक है, और ताजमहल भी एक महल है। तो जब हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेंगे तो हमारा व्यक्तिवाचक, लेकिन जब हम उसका नाम नहीं लेंगे, केवल कम्युनिटी का नाम लेंगे, जैसे हम बोल देंगे कि पांडे, पांडे क्या है, पांडे तो जाति है, लेकिन पांडे में भी कौन पांडे, किसी व्यक्ति का नाम बोलेंगे कि वो पांडे थे, ठीक है। हालांकि पांडे भी सही नहीं है एग्जाम्पल देना। जैसे मैं बोल दूंगा पहाड़, पहाड़ क्या है, तो हमारा है जातिवाचक। लेकिन हम मैं बोलूंगा कि पारसनाथ पहाड़, चाहे सारंडा का जंगल, ठीक है, जंगल बोलूंगा तो हमारा जातिवाचक, लेकिन सारंडा का जंगल बोलूंगा तो हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक। समझ गए होंगे, मैंने एग्जाम्पल से ही आपको समझा दिया होगा, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। जातिवाचक जब हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम न लेकर पूरी जाति का नाम लेते हैं, पूरी जाति का बोध करते हैं, तो उसे हम लोग जातिवाचक बोलते हैं। जैसे लड़का हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, समझ गए ना, जंगल हो गया, ठीक है। अगर हम लड़की बोलते हैं तो कोई लड़की नहीं, कितना लड़की है दुनिया में, किसको बोलेंगे, हमने उस लड़की को प्रपोज किया, कौन लड़की, अरे एक लड़की थी, कौन लड़की, नाम नहीं है, तो पूरा लड़की होगी। अगर हम वहीं पे बोल देते हैं कि मैंने फलना लड़की को प्रपोज किया, तो फिर वह हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक। फिर आप तो फंस जाइएगा बेटा, इसलिए कभी भी नाम धर के किसी को कुछ नहीं बोलिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर जातिवाचक में आप चल सकते हैं, व्यक्तिवाचक में सब काम कीजिएगा तो मार खा जाइएगा, ठीक है। तो जातिवाचक क्या है, पूरा कम्युनिटी का बोध है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। भाववाचक क्या है, जिसको हम, कोई गुण हो गया, कोई भाव हो गया, कोई अवस्था हो गया, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे खुशी हो गया, ठीक है, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया। हम लोग बोलते हैं ना आई लव यू, तो वह क्या है, भाववाचक है। हम लोग बोलते हैं आई हेट यू, हेट मतलब घृणा करना, ठीक है, तो वह क्या है, हमारा भाववाचक है। समझ रहे हैं ना। तो जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, आप लिख दीजिएगा कि भाववाचक संज्ञा किसी गुण, भाव, अवस्था को बोलते हैं जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। उसमें फिर लिख दीजिएगा प्रेम, क्रोध, घृणा, बुढ़ापा, बचपन, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम लोग नापने, तोलने या मापने का काम करते हैं, द्रव्यवाचक जिसमें हम लोग मापने, तोलने या नापने का काम करते हैं, उसको हम लोग द्रव्यवाचक बोलते हैं। जैसे कोई भी धातु हो गया, कोई भी वस्तु हो गया। इससे अच्छा मैं अब बता दे रहा हूं, जिस वस्तु को मापा, तोला या नापा जाता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक बोलते हैं, ठीक है। जैसे पानी, पानी को नापते हैं जी, नापते हैं, मापते हैं या तोलते हैं, तीन को में से कोई एक होगा, या तो नाप होगा, तोल होगा या फिर माप होगा, ठीक है। तो पानी क्या करते हैं, हम इसको मापते हैं, 2 लीटर, 3 लीटर। सोना क्या करते हैं, तोलते हैं इसको। चांदी क्या करते हैं, इसको भी तोलते हैं। और वहीं पे मैं बोल देता हूं कि लकड़ी, लकड़ी क्या है, तो उसको हम लोग, लकड़ी अगर हम बोलेंगे तो वह किस में आएगा बताइए, द्रव्यवाचक नहीं। लकड़ी अगर हम बोलेंगे तो वह आ जाएगा हमारा जातिवाचक। वहीं बोलेंगे चंदन की लकड़ी, तब व्यक्तिवाचक। समझ गए होंगे अब आप सब कुछ समझ गए होंगे।
वहीं पे मैं बोल देता हूँ लोहा, लोहा किस में आएगा, तो हमारा इसमें आएगा। क्यों, क्योंकि लोहा को हम लोग तोलते हैं ना जी। हाँ चलिए, समूहवाचक किसी, जब हम लोग किसी समुदाय का बात करते हैं, ग्रुप का बात करते हैं, कम्युनिटी का बात करते हैं, ठीक है, तब हम लोग समूहवाचक बोलते हैं, जहां पे भीड़ होता है। ठीक है, समूहवाचक जहां पे समूह का बोध होता है, ठीक है, पूरे के पूरे समुदाय का बोध होता है, तो उसे हम लोग समूहवाचक बोलते हैं। जैसे सेना, सेना में एक व्यक्ति नहीं रहता है, पूरा सेना का बात हो रहा है। ठीक है, भीड़, कक्षा, मेला, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपका हो गया क्लास, क्लास जो होता है ना, कक्षा, वही हो गया क्लास। ठीक है, मेला हो गया, और क्या हो गया जाता है, बाजार हो जाता है, बाजार जिसको पेठिया बोलते हैं, हाट भी बोला जाता है। कि रे हट जाबी चो, चो तो आके भावरा खिले वो, और की खाबी, जल खाबी, बीड़ी खाबी, मद खाबी। अच्छा, मद के खाचे रहता है, आमी मद खाई ना यार। चलो देखिए, तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मौद मतलब समझते हैं जी आप लोग, नहीं समझते हैं, वाइन, वाइन मतलब तो समझते होंगे सब कोई। ओके चलिए, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब क्या होता है, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सर्वनाम, सभी का नाम, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। आप अपना भाषा में लिखिए कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसी को सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप, वे, कोई, कुछ, कैसे, चलिए बताते हैं कैसे। सर्वनाम, जैसे मैं बोला कि जो है, क्या बोलिएगा, जैसे मैंने आपको राखी बांधा, अरे मैं नहीं बांधूंगा, आपने मुझे राखी बांधा। ठीक है, चाहे कोई लड़की है, मैंने तुमको राखी बांधा, चाहे मैंने राम को राखी बांधा, क्या है, मैंने राम को राखी बांधा। ठीक है, राखी बांधी होगा, मैंने राम को राखी बांधी। ठीक है, लिखा नहीं रहा अच्छा से, राखी बांधी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो कोई व्यक्ति होगा ना भाई, कोई तो होगा ना यहाँ पे। मैं, जैसे यहाँ पे मैं के जगह पे होता कि राधा ने राम को सॉरी नहीं यार, दूसरा कुछ दूंगा नाम, चाहे कोई नाम ले लेता हूँ, शिल्पा। ठीक है, शिल्पा ने राम को राखी बांधी, क्या मैंने बोला, शिल्पा ने राम को राखी बांधी। ठीक है, तो मैं के स्थान पे कोई है, कोई लड़की है, तो उसका जो भी लड़की है वो क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो यानी कि वह संज्ञा है। जैसे शिल्पा यहाँ पे होती तो शिल्पा क्या है, संज्ञा होती, जैसे राम भी संज्ञा है। तो यहाँ पे सर्वनाम है, शिल्पा क्या है, सर्वनाम है, और शिल्पा के बदले क्या आ रहा है, मैं, तो यही बोलेंगे ना कि संज्ञा के बदले आ रहा है ये, तो यही सर्वनाम हो गया। समझ गए ना, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। समझ गए, जैसे यहाँ पे लिखा शिल्पा ने राम को राखी बांधी, क्या लिखा मैंने, ये मैं को हटा दीजिए, शिल्पा ने राम को राखी बांधी। ठीक है, अब मैं शिल्पा के स्थान को हटा के मैंने राम को राखी बांधी, तो शिल्पा के स्थान पे कौन आया, मैं। ठीक है, वही मैं ठो है संज्ञा के बदले आने वाला शब्द। तो संज्ञा के बदले आने वाला शब्द क्या है हमारा यहाँ पे, शिल्पा। तो शिल्पा क्या हो गई हमारी, हो गई हमारी सर्वनाम। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे अब बात कर लेते हैं सर्वनाम के कितना भेद होता है। तो सर्वनाम के जो है 6 गो भेद है, कई गो, 6 गो। हाँ, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में खास करके बोध होता है, इसमें क्या होता है कि मैं, तुम, वह, आप, वे। ठीक है, मैं, तुम, वह, आप, वे। ठीक है, ये सब हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसमें भी होता है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, उतना डिटेल में नहीं जाना है। प्रथम पुरुष में जब आप मैं होता है, मैं जो होता है ना वो प्रथम पुरुष खुद। ठीक है, द्वितीय पुरुष में कौन होता है, तुम हो गया द्वितीय पुरुष, और अगला पर्सन जैसे वह तीसरा, जो थर्ड पार्टी होता है, मैं प्रथम पुरुष, तुम दूसरा पुरुष, द्वितीय पुरुष, और अन्य पुरुष कौन है, वह। ठीक है, वह जो है अन्य पुरुष है। समझ गए होंगे। तो प्रथम है पुरुषवाचक संज्ञा, दूसरा है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें सब कुछ निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, यह, वह, हम लोग बोलते हैं यह राम का दोस्त है, क्या बोलती हैं, यह, अरे यार इसको ना हमको ना चेंज करना पड़ेगा, माउस पे तो पूरा क्या गिरा रे भाई साहब। चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं।
जैसे मैंने लिखा यह राम का दोस्त है, क्या लिखा मैंने, यह राम का दोस्त है, और भी तो नहीं लिखा रहा यार। इससे अच्छा तो मोबाइल तो वर्क करता है। यह राम का दोस्त है, ठीक है, यह राम का दोस्त है। तो यहाँ पे यह जो आया है कोई व्यक्ति होगा। जैसा मैंने लिख दिया कि क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे लिख दिया गांधी, गांधी राम का दोस्त है, ठीक है। गांधी कौन है, कोई व्यक्ति होगा, महात्मा गांधी नहीं है। ठीक है, गांधी राम का दोस्त है। तो यहाँ पे गांधी क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के बदले कौन आ रहा है, यहाँ पे यह आ रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा सर्वनाम। लेकिन कैसा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित रूप से बोल रहे हैं। एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे किसी व्यक्ति ने गाड़ी, कोई व्यक्ति था जो इसे मार के भाग गया, अब नहीं देखा कौन व्यक्ति था मालूम नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति ने मार के भागा है, तो वहां पे निश्चित नहीं है किसने मार के भागा मालूम नहीं, अनिश्चित है, तो यहां हो जाएगा हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या आ जाता है, जैसे हम लोग किसी से संबंध दिखाते हैं, जैसे जो किया है, मतलब जो आया था सो गया, जो आया है सो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग संबंध दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति आया था वही व्यक्ति गया है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो संबंध दर्शाने का काम करता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, सॉरी अनिश्चयवाचक, जिसमें निश्चित नहीं होता, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता उसको अनिश्चितवाचक सर्वनाम बोलते हैं। निश्चितवाचक में जिसमें व्यक्ति का नाम, पता, स्थान सब कुछ निश्चित होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब वाक्य में प्रश्न किया जाता हो, जब वाक्य प्रश्न आधारित हो उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं अच्छा से नहीं करा पा रहा हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग हो रहा है। चलिए, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जब वाक्य में प्रश्न करने का आधार हो। ठीक है, जब वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या, अरे भाई हमको लाइट पेन लेना पड़ेगा लगता है, उतना पैसा भी नहीं है यार। क्या तुम, ठीक है, मुझसे, लिख देते हैं अच्छा वर्ड, शादी करोगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, क्या तुम यहाँ पे कोई लड़की होगी, जरूर होगी ना, लड़का तो उसे करेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। क्या तुम मुझसे शादी, ठीक है, ये है वर्ड। तो यहाँ पे तुम कोई व्यक्ति, लड़की का नाम है, लड़की क्या है, तो संज्ञा है, तो संज्ञा के बदले कौन आ रहा है, तुम आ रहा है, तो तुम क्या है यहाँ पे, संज्ञा के बदले आने वाला शब्द, यानी कि यही तो सर्वनाम है। लेकिन कैसा सर्वनाम है, यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है प्रश्न कर रहा है। जब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो, क्या और कौन, कैसे, ये सब होता है, ठीक है, तब हम लोग उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। समझ गए होंगे, जब वाक्य प्रश्न पर आधारित हो तो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। निजवाचक सर्वनाम, क्या आप, सॉरी, निजवाचक, जब व्यक्ति का खुद पे बोध हो, मतलब आप जो जो बोलने वाला व्यक्ति हो, जब खुद पे बोध किया जाता है, जैसे मैं आज बहुत खुश हूं, तो यहाँ पे मैं क्या है, सर्वनाम है, यानी कि मैं ही व्यक्ति हूं, और मैं यानी कि सागर, यानी कि खुद भी तो सर्वनाम हो ना यार, सॉरी संज्ञा हो। तो जब व्यक्ति के खुद का बोध होता है, अपने आप का, सेल्फ का बोध होता है, स्वयं का बोध होता है, तो उसे हम लोग निजवाचक बोलते हैं। जैसे मैं आज खुश हूं, मैं आज काम करूंगा, मैं आज पढ़ूंगा, मैं आज एग्जाम देने जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे जब स्वयं होता है, ठीक है, तो जब स्वयं का बोध होता है तो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। समझ गए होंगे मोटा मोटा, हाँ मोटा मोटा ही समझना है, पतला पतला नहीं समझना है। सर्वनाम के कितना भेद होता है, 6 गो। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के 6 गो भेद होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, बस 6 गो हो गया। अब आता है विशेषण। विशेषण क्या होता है कि विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं, सिंपल सा वर्ड में। संज्ञा और सर्वनाम की किसकी विशेषता, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। ठीक है, या तो संज्ञा का बताएगा विशेषता, या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसी को तो विशेषण बोलते हैं। जैसे सुंदर, सुंदरता होता है ना, कि यार यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, बोल के देखिएगा, किसी को मारेंगे तो नहीं, अच्छा ही बोलेंगे, बोलेगा चल झूठा।
चलिए ट्राई करके देखिएगा, मैं बोल के देखा हूँ, ठीक है, लेकिन काम नहीं करता है ये आइडिया। चलिए, मतलब इसमें से थोड़ा सा में कुछ नहीं होता है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं बोला जाता है, बोल के देखिएगा तो मार, मतलब मार तो नहीं खाएगा, लेकिन बोल अजीब। चलिए छोड़िए सब बात। तो सुंदरता, बड़ा, छोटा, काला, सफेद, अच्छा, पूरा, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति का गुण है, विशेषता है, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए उसे विशेषण बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुम बहुत लंबा है, जैसे लिख देते हैं कि हम एक वर्ड लिखते हैं, ठीक है, राकेश बहुत लंबा है, ठीक है, राकेश बहुत लंबा है, चाहे राकेश लंबा है, खाली लिख दें राकेश लंबा है, ठीक है, राकेश लंबा है। तो यहाँ पे वर्ड देखिए, राकेश क्या है, संज्ञा है, ठीक है, और विशेषता किसकी बता रहा है, संज्ञा की, यानी कि राकेश की विशेषता बता रहा है, राकेश संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। लंबा है, अगर लिख देते हैं कि यहाँ पे राकेश नाटा है, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, विशेषता ही है भाई। राकेश अच्छा है, राकेश बुरा है, राकेश सुंदर है, ठीक है, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा वर्ड क्या हो जाता है यहाँ पे कि वह विशेषता बता रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखते हैं उसका उसका क्या बोलते हैं यार, क्या नाम है उनका जी, याद देव नहीं आता है तो चलिए छोड़िए जो भी है। प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा सुंदर है, बिल्कुल सही बात है भाई, प्रियंका चोपड़ा सुंदर है। तो प्रियंका चोपड़ा, यहाँ पे क्या है, प्रियंका चोपड़ा नाम है उनका, सुंदर है। तो यहाँ पे अगर हम बोल देंगे कि विशेषण शब्द को चुनिए, तो आप आराम से चुन लीजिएगा सुंदर, क्योंकि यह संज्ञा की विशेषता बता रही है। वहीं पे बोल देता कि मैं बहुत मेहनती हूँ, ठीक है, ऐसा अगर कोई लिखता है, हालांकि वो है नहीं, चलिए तुम लिख देता हूँ यार, मैं अपना पे श्रेय कहा लूंगा, आप ही को श्रेय देता हूँ कि तुम भी नहीं बोलूंगा, आप बोलूंगा आपको, आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, आप बहुत मेहनती हैं, यू आर वेरी लेबोरियस पर्सन, आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मेहनती, मेहनती क्या है, गुण है, वो विशेषता है, किसका, आपका, आप मतलब आप कोई व्यक्ति होंगे, आपका नाम होगा, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, आई डोंट नो हु आर यू। तो मेहनती क्या है, विशेषता बता रही है, किसकी बता रही है, सर्वनाम की। यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, संज्ञा के बदले ही ना ये आया है जी, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे लिख देते हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम व्यक्ति का नाम, जैसे टाइगर श्रॉफ, ठीक है, टाइगर श्रॉफ क्या है, तो सुंदर है, टाइगर श्रॉफ मेहनती है, तो टाइगर श्रॉफ के स्थान पे आप आ गए हैं, समझ गए, संज्ञा, ये सर्वनाम है आप, तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं, ठीक है, इतना तो हर कोई समझ गया होगा यार। चलिए, अब विशेषण का कई गो भेद है, तो देख लीजिए, विशेषण का आपका जो है टोटल 4 गो भेद होता है, कई गो, 4 गो, ये सब 1 मार्क्स में आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, 5, सर्वनाम के कितना भेद है, 6 गो, विशेषण का कई गो भेद है, 4 गो, ठीक है, ये सब प्रश्न आता है 1 मार्क्स में, ठीक है। चलिए, तो पहला आ जाता है हमारा गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी व्यक्ति का गुण की बात किया जाता है, गुण माने जैसे उसका गुण होता है ना यार, दोष, ठीक है, रंग, आकार, ये सब का बोध कराता है, तो उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे लाल गुलाब, सॉरी, गोल गेंद, जब संख्या की बात की जाती है कि उसके पास जो है वह उसके पास 10 किताबें हैं, ठीक है, तो हम लोग जब संख्या की बात करते हैं 10, 4, 6, ठीक है, वह 6 महीना से दौड़ रहा है, ठीक है, तो जब संख्या की बात आती है तो संख्यावाचक विशेषण, जब परिणाम निकलता है, रिजल्ट हम लोग बात करते हैं कि अब थोड़ा सा दे रहा तुम, थोड़ा ज्यादा दो, ठीक है, बहुत ज्यादा, कम, बहुत कम, ठीक है, जब परिणाम का बात आता है तो उसे परिणामवाचक बोलते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे यह लड़का, ठीक है, अब बोलिएगा यह लड़का, यहाँ पे तो यह क्या है, हमारा सर्वनाम है, लड़का क्या है, लड़का क्या है भाई, लड़का यहाँ पे हमारा संज्ञा है, तो बोलिएगा विशेषण कहाँ गया, विशेषण यहीं पे है, इसी लड़का के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाँ इसी के बारे में। तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण, जब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम हो, जब संज्ञा और सर्वनाम का एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं, समझ गए होंगे। चलिए, अब बात करते हैं क्रिया के बारे में, क्रिया क्या है,
तो जिस शब्द से किसी कार्य का होने या किसी कार्य का करने या होने का बोध हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य या घटना या अवस्था को होने का दर्शाती है। मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ये वर्ड टफ है, मैं बता दे रहा हूँ। क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी काम का होने या करने का बोध हो। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी काम का होने या करने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के दो भेद है, कई को, दो को भेद है। ठीक है, बस आप परिभाषा और भेद सब याद रखिए ना, काफी है। पहला भेद है अकर्मक और दूसरा भेद है सकर्मक। चाहे जो बोलिएगा, पहला अकर्मक चाहे सकर्मक। ठीक है, अकर्मक सकर्मक दो ही को है। अकर्मक सकर्मक क्या है, तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ कर्म होना आवश्यक है। कर्म मतलब काम, जब क्रिया के साथ में काम हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है, जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या है यहाँ पे, हमारा संज्ञा है, करता है, करता भी है, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं ना, इंग्लिश में पढ़े ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे हमारा करता है, राम करने वाला है। ठीक है, आम खाता, राम फल खाता है, फल। ठीक है, फल भी हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो राम फल खा रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो राम पे तो कुछ असर नहीं पड़ रहा है, किस पे असर पड़ रहा है, फल पे। तो क्रिया का फल जब कर्म पे पड़ता है तो इसको क्रिया बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, राम को सब्जेक्ट और ये हमारा फल क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम ईट फ्रूट। ठीक है, तो हमारा फ्रूट क्या आएगा, लास्ट में आएगा ना, ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा उसको कर्म बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो क्रिया का फल जिस पे पड़े उसको हम लोग कर्म बोलते हैं। अरे यार, सम इतना नहीं याद करना होगा, छोड़ो भाई। आपको सिंपल याद करना है कि सकर्मक क्रिया जब क्रिया के साथ कर्म होता है तो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, सिंपल सा बात। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। ठीक है, ये सब सकर्मक क्रिया है, समझ गए। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो खा रहा हूँ। ठीक है, वहीं अकर्मक क्रिया जब क्रिया के साथ कर्म ना हो, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता हो, मतलब कि ऐसा काम जिसका कोई, मतलब काम तो करते हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे सोने का, सोने भाई कोई काम है, बताओ यार। जैसे मैं सो रहा हूँ तो वो भी सोने का काम है, हाँ काम तो है, लेकिन हमारा हाथ पांव हिल नहीं रहा है। अब बोलिएगा सांस तो ले रहे हैं, बाग बुढ़, सांस लेना ठो उठो काम हुआ हाँ नहीं तो। ठीक है, तो जब क्रिया का फल कर्म पे पड़ता हो, वो सब टफ लैंग्वेज है, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जब क्रिया के साथ कर्म होता है। ठीक है, जब काम होने का बोध होता है, क्रिया के साथ कर्म रहता है, तो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा बॉडी का पार्ट हिलता है, जैसे शरीर का अंग काम करते हो, उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। सिंपल भाषा में लिखिए एकदम कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें शरीर का अंग काम करता है, हिलता है, डुलता है, बॉडी एक्शन में रहती है। ठीक है, आप इंग्लिश का भी वर्ड एक दो यूज कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में ही लिखिएगा। जैसे एक्शन लिख रहे हैं तो इसी तरह से एक्शन उस तरह से लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से एक्शन। जब हमारे शरीर का कोई अंग काम करता हो और उसके साथ हम कोई क्रिया करते हैं तो उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अकर्मक क्रिया जब हम कोई काम करते हो लेकिन उससे हमारे बॉडी का, शरीर का अंग हिलता डुलता नहीं है। जैसे गाना सुनना, गाना सुनना कोई काम है बताइए, उसमें हमारा कुछ हिल रहा है, डुल रहा है, नहीं डुल रहा है, कान से सुन रहे हैं, लेकिन कान का तो सुनने का काम ही है। अब सांस लेने का काम तो नाक का ही है, तो सब को काम नहीं बोलिएगा। ठीक है, फिर भी काम है, इसीलिए तो हम लोग अकर्मक बोलते हैं, ऐसा काम जिसके आपका बॉडी का पार्ट्स वगैरह हिलता नहीं है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया क्या है, वैसा क्रिया जिसमें शरीर के अंगों का हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, यानी कि बॉडी एक्शन में नहीं रहती है। जबकि सकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें हमारे बॉडी के, शरीर के अंग क्रियाशील होते हैं, गतिशील होते हैं, उसमें बॉडी का पार्ट्स एक्शन में रहता है। समझ गए, हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे मैं गाना सुन रहा हूँ, जैसे मैं सिनेमा देख रहा हूँ, जैसे मैं सो रहा हूँ। ठीक है, ये सब अकर्मक क्रिया है। ठीक है, वही सकर्मक क्रिया है, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझ गए। अब बोलिए गाड़ी चलाने में क्या काम है, अरे भाई कैसे नहीं, ब्रेक मारते हैं, एक्सीलेटर घुमाते हैं, आगे देखते रहते हैं, इधर उधर मुड़ी, साइड मिरर तो फलना ढिमका करते रहते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, गियर चढ़ाते हैं, गियर नमाते हैं, इतना काम होता है यार, काम नहीं है बोलने। ठीक है,
समझ गए होंगे। तो क्रिया के कितने भेद हैं? दो। क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्रिया के कितने भेद? दो भेद। फिर बात कर लेते हैं संज्ञा के कितने भेद? पांच भेद, ठीक। सर्वनाम के 6 गो भेद, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद, क्रिया के 2 भेद, ठीक है। बस परिभाषा सब याद रख, नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं दे रहा हूँ छोटा सा नोट से, 4-5 पेज का है, छोटा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। और जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। देखिए थोड़ा सा टफ तो रहता है ग्रामर, लेकिन क्या करिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बस हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर।